मिनट में आ जाऊंगा ना, 5-10 मिनट में। ठीक है ठीक है। चलिए, वैसे ये कल देख लिया होगा आप लोगों ने पीडीएफ, है ना? लेकिन एक बार मैंने बनाई है तो मैं भी अपना योगदान थोड़ा सा चितर के दे दूं, है ना? आइए ध्यान दीजिए, है ना? सॉरी, मैंने 11 बोल दिया था ना? 10 हो सकती है ना? 10 कौन कौन से मानते हैं? तो इनको मानते हैं। आपको 13 भी मान सकते हैं और 10 भी मान सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन के अनुसार से थोड़ा सा निर्णय ले लेना, है ना? हिंदी का उपसर्ग, ठीक है? चलो, उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में यदि परिवर्तन ला देते हैं तो उपसर्ग बोलते हैं। जैसे सरपंच एक शब्द हो गया, उसके पहले आपने क्या लगा दिया? उप लगा दिया, तो अर्थ में परिवर्तन आ गया कि नहीं? उप सरपंच बन गया। ऐसे आवश्यक देखा हमने, आवश्यक के पहले अति लगा दिया आपने, अति से परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? आवश्यक तो था लेकिन अति मतलब ज्यादा आवश्यक है। तो ये शब्द जो है कुछ छोटे से शब्दांश रहते हैं, ये किसी भी शब्द के जस्ट पहले जुड़ जाते हैं और उसकी 12 बजा देते हैं। आई बात समझ में? देसी भाषा में यही बोल सकते हैं। हाँ उसके चलो, अब इनके कुछ अर्थ देख लेते हैं हम लोग। एक ही आपके पास स उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है सात, है ना? क्या होता है? सात। अनाथ बोलते हैं, अ का मतलब नकारात्मक होता है, स का मतलब सात। चलो, इसी प्रकार बिन का मतलब होता है बिना, पर का मतलब दूसरा, पराया बोलते हैं ना अपन। चलो, इसी प्रकार सु मतलब अच्छा हो जाता है, भर मतलब पूरा। जैसे सुना होगा आपने, पेट आगे लगा दिया भर, तो भर पेट खाना खाया कि नहीं खाया, कि आधा अधूरा खाया? जैसे भी आप आए कुछ नहीं खा के आए होंगे ना। चलो, अच्छी बात है। दू का मतलब होता है बुरा। क्या होता है? बुरा। जैसे दुस्साहस, साहस तो कर रहे लेकिन कैसा साहस कर रहे? बुरा साहस कर रहे हो, ठीक है? इसी प्रकार क का मतलब भी होता है बुरा या हीन, कुबड़ा बोलते ना अपन शब्द, है ना? तो ये जो क उपसर्ग आ रहा है? हाँ, अच्छा मुकेश यहाँ आ जाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, मुकेश थोड़ा शरीर को ऐसा दबा लो, है ना? नी मतलब होता है नहीं, अ मतलब नहीं, न या नहीं होता है। इसके बाद अन मतलब नहीं, अध का आधा होता है, और उनका मतलब एक कम। जैसे 49, 50 तो है लेकिन जैसे ही आपने लगा दिया उन 50 बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ये कुछ उपसर्ग है जिनका अर्थ है हमारे पास हिंदी में, है ना? ध्यान रखना। इसी प्रकार ओ औ, इसका मतलब होता है दिन या नीच, वही गरीब। अब देखो, यहाँ आपको उपसर्ग पहचानना है। पहचानना है कैसे? तो खुद ही बोल दोगे इसमें क्या उपसर्ग है, बीन है कि नहीं? यहाँ भी कौन है? बीन उपसर्ग है यहाँ। अब ये फल तो है लेकिन कैसा फल है? सफल वाला। जैसे हम सफल हो जाते तो मैं सफल हो गया बोलते ना, हम असफल हो जाते तो असफल लगाते हैं। इसके बाद बल है लेकिन कैसा बल है? अच्छा बल है। जन्मा है, अभी जन्मा नहीं है, अजन्मा। इसी प्रकार अनपढ़, पढ़ तो है लेकिन कैसा है? अनपढ़ है। इसी प्रकार जान है लेकिन अनजान बन रहा है। अनहोनी, दुनाली, दुरंगी, पर और अभाव, ये सारे जो शुरू में दिख रहे हैं ना शब्द, यही उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग। इनको देखो, यदि कोई भी दिमाग नहीं काम करता है, आप तो बाद वाला शब्द पूरा लिखो, बादल लिख दिया, अब क्या बचा बताओ? बिन बचा ना, बस। तो यही उपसर्ग होगा, है ना? बाद वाला शब्द पूरा बनना चाहिए, ठीक है? ये शब्दांश होते हैं। हो सकता है इसमें हलंत भी लगा हो कई बार, है ना? ध्यान रखना, ठीक है? है? इसमें नहीं लगेगा, वो दिख जाएगा, टूटा हुआ अलग ही दिखेगा, ठीक है? संस्कृत में दिखेंगे वो, हिंदी में टूटे हुए नहीं दिखेंगे। आई बात समझ में? ये तद्भव ही होते सारे। इसके बाद अंग्रेजी के अभी तक पूछे नहीं, लेकिन ये शायद क्या पूछा था अपने पास, चीफ या डिप्टी कमिश्नर ऐसा कुछ पूछा था, है ना? तो अंग्रेजी के भी उपसर्ग कितने होते हैं? 6 या 4, दोनों में से कोई भी मान लेना, है ना? अभी तक कोई फिक्स नहीं है इसका। जैसे डिप्टी मतलब डिप्टी कलेक्टर, यही बोलेंगे। इसी प्रकार कमिश्नर तो चीफ कमिश्नर बोल सकते कि नहीं बोल सकते? जनरल जो क्या बोलते हैं, सेना के जो प्रमुख होते हैं उनको जनरल बोला जाता है। वाइस प्रेसिडेंट को
ऑपरेटर, टेलीविजन, टेलीफोन और सब इंस्पेक्टर। तो ये सारे जो उपसर्ग है ये अंग्रेजी के हैं। ऐसे आपको शब्द दिख जाएंगे, उसमें अंग्रेजी का कहीं ना कहीं भाव दर्शित होगा। ठीक है, तो ये भी आपके अंग्रेजी के उपसर्ग। जैसे अब शब्द देख लो कुछ, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी जेलर, वाइस चांसलर, हेड मोर्निंग, हेडमास्टर, कोऑपरेटिव, को एजुकेशन, चीफ मिनिस्टर, सब इंस्पेक्टर, टेलीविजन और टेलीस्कोप। तो देखो आप पहचानने का तरीका क्या है, बाद में देखो विजन, इंस्पेक्टर, मिनिस्टर, एजुकेशन, ऑपरेटिव, वो जो बचे हुए क्या कहलाएंगे, उपसर्ग कहलाएंगे। आई बात समझ में? फिर से पुनः रिपीट कर देता हूं, ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में यदि परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, संस्कृत के हमने पढ़ लिए, हिंदी के पढ़ लिए हमने, इंग्लिश के भी पढ़ लिए। अब कोई बचा है क्या? उर्दू के भी कुछ उपसर्ग हैं जिसको देख लेते हैं हम लोग, है ना। ये अरबी फारसी भाषा के शब्द होते हैं। जैसे कानून, कानून के आगे लगा दिया आपने गैर कानून। इसी प्रकार बत्ता, अलबत्ता, हमसफर, हमदम, सरताज, लावारिस, बदबू, बदसूरत, बेधड़क, खुशनसीब, बाइज्जत। कुछ आपको ऐसे ही शब्द पहचान में आ जाएंगे कि ये उर्दू या फारसी के शब्द होंगे। ठीक है, जो किसी भी शब्द के अंत में शुरू में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें। तो ये भी हमारे उर्दू के उपसर्ग होते हैं। अब देखो कुछ अभ्यास प्रश्न है, जरा पहचान सकते तो पहचानने का प्रयास कर लो। अति, क्या आएगा उपसर्ग? अति होगा इसमें उपसर्ग। क्यों? क्योंकि पीछे क्या रिक्त है। ठीक है, यहाँ देखना पावन पूरा शब्द है, अति आपका उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ देखो अत्युनी होगा, उत्तम, उत्तम बनेगा तो यहाँ अति बनेगा। क्या बनेगा? अति, है ना। इसी प्रकार इच्छ, ये जो छोटी बड़ी छोटी है ना, ये इधर हो जाएगा, इच्छा बन जाएगा। और यहाँ क्या बनेगा? अन, क्या बनेगा? अन। इसी प्रकार पम, उपम, सॉरी, है ना। इसके बाद अन प्लस उपम हो जाएगा। इधर देखोगे नेक काम तो है लेकिन कैसा है? बुरा काम है। इसी प्रकार आदर कर रहे लेकिन कैसा आदर कर रहे हो? अनादर, तो अन उपसर्ग आ जाएगा। अभ्यास, यहाँ पर क्या होगा? अभी प्लस आस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी प्लस आस। व्युत्पत्ति, तो इसका क्या बनेगा? उ प्लस उत्पत्ति। इसके बाद देखो समासलोना, सम प्लस आलोचना। अंतर्मन, अंतः प्लस मन बन जाएगा। अंतःकरण, अंतः तो पहले लिखा हुआ है, ये संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है, तो हमारे ये उपसर्ग का टॉपिक आज समाप्त होता है। कल आपके प्रत्यय समाप्त कर देंगे हम लोग। कृत उपसर्ग, सॉरी, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को हम कल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए 5 मिनट की क्लास में खत्म हो गया क्यों?